सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स की बुक 1 का चैप्टर ग्रेविटेशन। उसकी काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन विच इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो इसमें हम डिराइव करने वाले हैं। अब ये अपनी जो हम वर्क पावर एनर्जी वगैरह में पढ़ते हैं तो ये वो सारी पोटेंशियल एनर्जीज नहीं है। यहाँ पे जो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे वहां हम पढ़ते थे कि अर्थ जो फोर्स लगा रही है ग्रेविटी, उसके कारण जो पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच वगैरह, वो नहीं है। ये कोई दो बॉडीज के बीच की पोटेंशियल एनर्जी। अब देखना किस तरह, अब कोई दो बॉडीज आमने सामने रखी है तो कोई पूरा सिस्टम है दो बॉडीज का, तो उनके बीच के जो अट्रैक्टिव दो बॉडीज हमेशा अट्रैक्ट करती है एक दूसरे को अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। ठीक है, मतलब क्या होता है, एफ जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो वो अपने अट्रैक्टिव फोर्सेस के कारण उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होती है। अब उससे जो पोटेंशियल एनर्जी वो होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसका आज हम फॉर्मूला दो मासेस के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो निकालने वाले हैं। उसका फॉर्मूला जो होता है मतलब माइनस जी एम एम बाय आर, माइनस जी इंटू पहला मास इंटू दूसरा मास बाय आर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब डेरिवेशन ध्यान से देखना, अपन शुरू करते हैं। दो मासेस मैंने बोला आपको, तो पहला मासेस मेरा एम, कैपिटल एम, और दूसरा पार्टिकल मैं मान लेता हूं स्मॉल एम। अब मान लेते हैं ये वाला पार्टिकल मेरा इंफिनिटी पे, इंफिनिटी यानी ऐसी पोजीशन, मतलब हाँ कि भाई एक मतलब पोजीशन जो मुझे नहीं पता है, इंफिनिटी पोजीशन पे इसको मान लेंगे अपन डेरिवेशन की स्टार्टिंग में। ठीक है, डेरिवेशन की कंडीशन है कि पार्टिकल शुरुआत में इंफिनिटी पे, इसको हम धीरे धीरे इसके पास ले लेंगे। फिर पास जैसे जैसे आएंगे तभी इनके बीच में क्या होगा, अभी जितना देखो अभी अपन करता हूं मैं, फिर मैं आपको समझाता चलता हूं कि किस किस तरह इसको पास लेके आना है इसके। अब ध्यान से देखना, ये देखना, ये मैंने इनके बीच का एक पाथ बना दिया, मतलब एक इमेजिनरी लाइन। अब अगर ये ध्यान से देखो इनके बीच की लाइन ये, अब मैं धीरे धीरे उसको पास लेके आ रहा हूं। पहले मैंने क्या करा, इसी को उठा के, इसी एम मास के पार्टिकल को उठा के मैं इधर ले आया। तो ये मेरा कितनी दूरी पे, अब मान लो ये जो दूरी है ना इनके सेंटर से सेंटर तक की, मतलब इनकी दूरी एक्स है। ठीक है, ये पूरी दूरी, बट मेरा टारगेट क्या है, मुझे इन दोनों पार्टिकल को इधर लेके आना है आर दूरी पे, लेके मुझे इस पार्टिकल को इधर आर दूरी पे आना है। बट मैं जो सारी कैलकुलेशन करूंगा वो इस पहले मतलब ऐसे करेंगे, फिर अपन लिमिट्स लगा लेंगे, वो फाइनल में आपको समझ में आएगा आगे चल के। बट अगर आप ये ध्यान से देखो तो मेरा पूरा सेटअप रहेगा कि पार्टिकल पहले इंफिनिटी पे, उसको मेरे को पास पास लेके आना है बड़े वाले मास की। पहले मैं उसको एक्स डिस्टेंस पे लेके आऊंगा, फिर मैं उसको और पास, बाद में वो आर डिस्टेंस पे फाइनल अपने को लेके आना है। वो अपन लिमिट्स में करेंगे, वो आगे आपको समझ में आएगा। इस तरह ही पूरा सेटअप रहने वाला है। देखिए, अब अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो अभी अपन कैलकुलेशन की शुरुआत इस वाली पोजीशन से करेंगे, इस वाली पोजीशन से, जिस पोजीशन पे पार्टिकल एक्स दूरी पे है, जिस पार्टिकल पे वो एक्स दूरी पे है ना, जिस पोजीशन पे ये एक्स दूरी वाली, इस यहां से अपन कैलकुलेशन को करना है अपने को। अब इस पोजीशन पे पार्टिकल को आप जरा ध्यान से देखो, ये पार्टिकल पे है ना, क्या अब क्या होगा, इस पार्टिकल पे मैंने ना क्या करके रखा है कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस पार्टिकल को ना हल्का सा डिस्प्लेस करा दूंगा। अभी पार्टिकल मेरा एक्स दूरी पे, तो मैं एक्सटर्नल फोर्सेस की मदद से, मतलब मैंने मान लो लेटर से मैंने कोई फोर्स लगा दिया इस पे, एक्सटर्नल फोर्स, और उसकी मदद से मैंने डीएक्स एकदम हल्का सा, मतलब कि x के मुकाबले x इतना बड़ा सा है ये, उसके मुकाबले x के मुकाबले बहुत छोटी सी उसको मैंने करवाई कवर डिस्प्लेसमेंट इतनी सी एकदम, तो मेरा उसको मैंने dx डिस्टेंस चलाई। तो अब यहाँ पे कितना वर्क डन हुआ होगा, अब इस छोटी सी dx कराने में, अब एक चीज वापस याद रखना है, मतलब ये dx कराने में वर्क तो dw हुआ, वो तो बात है, ये छोटा वर्क डन। बट पहले आप ये बात सुनो कि मैं एम मास को जो यहां तक लेके आया हूं ना, मैं उसको बहुत, यहाँ पे कंडीशन होती है, तो मैं इस मास को बहुत धीरे 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 लेके आया, इतना धीरे कि इसकी इस पाथ के दौरान इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट थी। जब मैं इस पार्टिकल को यहां से यहां तक लेके आया ना, एक्स दूरी तक, इंफिनिटी से एक्स दूरी की डिस्टेंस तक लेके आया, तो इसको मैं बहुत धीरे धीरे लेके आया, सच जाए जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, अब वेलोसिटी कांस्टेंट, अब किसी चीज की वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब उसके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। कैसे, देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो मान लो देखो फाइनल काइनेटिक, मतलब मान लो यहां तक पहुंच गया मेरा ये, मतलब उसको मैं वेलोसिटी कांस्टेंट से लेके आया। ठीक है, अब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट थी, मतलब जो इनिशियल का मतलब वेलोसिटी मान लो यहाँ था, उसकी जो इनिशियल रही होगी, वो फाइनल पे जब पहुंच गया, जहां से मैंने शुरुआत करा उसको लेके आने के लिए, मतलब फाइनल जब मान लो यहाँ पहुंच गया, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी पहुंचने से जस्ट पहले क्या थी, हाफ एम वी स्क्वायर। मतलब हाफ एम तो कांस्टेंट रहता है उस पार्टिकल का, हाफ कांस्टेंट है, मास उसका कांस्टेंट ही रहेगा, तो उसकी अब यहाँ पे जो भी होगी वो इनिशियल ही होगी, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी हाफ एम वी स्क्वायर होगी, क्योंकि हाफ एम तो वैसे भी कांस्टेंट है ना, और वेलोसिटी में अंतर आ सकता था, बट उन्होंने कह दिया वेलोसिटी भी अपन ने कह दिया कांस्टेंट है, क्योंकि जो यहाँ से मैं उसको लेके आया उठा के, तो मैंने जिस वेलोसिटी से यहाँ पे इससे लेके आ रहा था फाइनल में मेरी वही वेलोसिटी, मतलब इनिशियल में जिस वेलोसिटी से मैंने स्टार्ट करा, फाइनल में उसी वेलोसिटी से एकदम कांस्टेंट वेलोसिटी,
बाकी सब तो वैसे भी कांस्टेंट है। तो देखो इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम है, और जब दो चीज सेम होती है तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे, डेल्टा के निकालोगे, तो दोनों इसमें से इसको माइनस करोगे, सेम में से सेम चीज को माइनस करोगे, जीरो आएगा। तो मेरा काइनेटिक एनर्जी का चेंज जीरो आ गया। ये कंडीशन याद रखना। अब अपन ने मैं आपको क्या बताऊं, अब देखना, अपन ने एक कंडीशन पढ़ी है इसकी, अपन ने पढ़ा भी था कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस का डेल्टा यू, है ना, वो डेरिवेशन है अपने चैनल पे शायद हाफ के एक्स स्क्वायर वाली, मैंने उसमें समझाया है। तो अब अगर हम ये ध्यान से देखो वर्क पर एनर्जी में, है ना, अगर हम ये ध्यान से देखो, है ना, बाकी इसके वीडियो वगैरह है चैनल पे, उसमें मैंने बताया होगा वर्क पर एनर्जी की भी, बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं जो मेरा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स वो माइनस का डेल्टा ही होता है। वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्सेस पता है, वो कंसेप्ट है वो, बट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस का डेल्टा ही होता है। ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह अपना स्प्रिंग जो अपने ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं, ठीक है, ये अपना कंजर्वेटिव फोर्स होता है, जिसके द्वारा किया गया वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो सारी चीजें अपना कंसेप्ट है। ठीक है, बट अपने को यहाँ पर डेरिवेशन कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो रहती है ना, मेरा माइनस का डेल्टा यू रहता है, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव कर दो तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इट इज अ फॉर्मूला जो अपन ने पढ़ा हुआ है इस चैप्टर में, वर्क पर एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, अब ये जो ग्रेविटेशनल मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक तरह का कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अब यहाँ पे अगर आप ये ध्यान से देखोगे तो मेरा क्या आ गया, डेल्टा टी मेरा जीरो आ गया। अब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ये फॉर्मूला होता है। अब अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, जो भी अपन ने या इसकी भी चैनल पर डेरिवेशन है, तो वर्क डन मतलब क्या होता है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये मैंने पढ़ा है। अब यहाँ पे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पे ये दो ही फोर्स है, एक तो कंजर्वेटिव वाला कौन सा जो ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों के बीच में, वही कंजर्वेटिव फोर्स है यहाँ पे, और एक्सटर्नल जो मैंने लगाया, जैसे इसको dx दूरी पे मैंने ले गया, तो ये एक्सटर्नल फोर्स है जो मैंने लगाया। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे दो ही फोर्सेस है जिनसे वर्क डन होगा, और इनका सम जीरो होगा क्योंकि डेल के अपना जीरो है, अपन ने भी निकाला, तो ये अपना एक इक्वेशन बन गई। और यहाँ पे अगर आप ये ध्यान से देखो तो मुझे अगर यहाँ से एक्सटर्नल फोर्स निकालना, एक्सटर्नल वर्क डन निकालना है, तो मेरा होगा माइनस का डब्ल्यू कंजर्वेटिव हो जाएगा, उधर ले जाओ उसको। अब अपने को ये भी चीज पता है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है माइनस का डेल्टा यू, तो माइनस ऑफ माइनस डेल्टा यू, है ना, अंदर माइनस, एक माइनस तो यहाँ ऑलरेडी था, तो यहाँ से मेरा वर्क एक्सटर्नल का फॉर्मूला आ गया माइनस माइनस प्लस डेल्टा यू। ये फॉर्मूले को याद रखना, इससे आगे अपन कैलकुलेशन करने वाले हैं। अब ये देखो इतना नोट कर लीजिए। ओके, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो इसी कंडीशन को यहाँ लिख लेते, उसको अपन ऐसे करके लिख लेते, डेल्टा यू को इस साइड लिख लेते, और वर्क एक्सटर्नल, ये मेरी कंडीशन आ चुकी है। ठीक है, अब अगर ये ध्यान से देखो तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूं, डेल्टा यू, अब जो मेरा वर्क एक्सटर्नल है वो मैंने यहाँ किस फॉर्म में करा है, मैंने dx डिस्टेंस को खींचने में करा है यहाँ पे, मतलब उसको अपने को कंसीडर करके चलना है। तो मैंने जो dx डिस्टेंस जो उसको खींचा है वो मैंने वर्क एक्सटर्नल से तो खींचा, एक्सटर्नल वर्क किया, मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया उसको dx डिस्टेंस खींचने में, तो इतनी छोटी डिस्टेंस मैंने अगर उसको खींचा है तो मेरा बहुत छोटा वर्क डन हुआ होगा। तो यहाँ पे जो मेरा वर्क डन होगा वो एक तरह से बहुत छोटा होगा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ dw वर्क एक्सटर्नल, है ना, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। आप ध्यान से देखना, मेरा वर्क डन एक्सटर्नल था, ठीक है। अब इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, मतलब बहुत छोटा वर्क डन था मेरा, बहुत छोटा वर्क डन था, तो मैंने इसको किस फॉर्म में लिख दिया, मेरा छोटा वर्क डन था dw, है ना, ये जो मैंने वर्क डन किया बहुत छोटा था, dw वर्क डन था, तो और वो वर्क डन कौन सा था, एक्सटर्नल वर्क डन था, तो ये बहुत छोटा था, मैंने इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे इंटीग्रेशन करके सॉल्व कर सकता हूँ, तो मेरा डेल्टा यू का फॉर्मूला यहाँ से आ जाएगा ना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन किया, मतलब कि मेरा ये वर्क डन बहुत छोटा था इसलिए, ठीक है, एक स्मॉल वर्क डन था बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसा किया। ठीक है, अब अगर आप ये ध्यान से देखो, ठीक है, तो वर्क डन मेरा होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे जो मैंने फोर्स लगाया वो F फोर्स लगाया मैंने dx खींचने में, और डिस्प्लेसमेंट मेरी हो गई यहाँ पे dx के बराबर, F डॉट dx हो गया। ठीक है, यहां तक हो गया, ठीक है, यहां तक आप देख लीजिए। ठीक है, अब अगर आप ये ध्यान से देखो तो जो मेरा फोर्स है, अब मैंने इसको यहां तक खींचा, ठीक है, यहां तक मैंने इसको खींचा यहां तक, और फिर मैंने जो इसको पकड़ के रखा है ना, पता है मैंने क्या करके रखा है, इसको हम होल्ड करके रखना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्सेस से, वरना ये वाला मास इसको अट्रैक्ट कर लेगा। यहाँ पे कंडीशन है कि इस पार्टिकल को हमने मान लो पकड़ के रखा है, तो मैं यहाँ पे कंटिन्यूअसली एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रखा है, जो कंटिन्यूअसली मेरा जो एक्सटर्नल फोर्स होगा ना यहाँ पे इसको पकड़ के रखने में, ये एक्स पोजीशन पे मैं चाहता हूँ कि एक्स पोजीशन पे ही रहे, ये इसको ये अट्रैक्ट ना करे, जैसे ही मैं छोड़ूंगा ना धीरे धीरे उसके पास अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों के बीच में है मतलब फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे मैं एक काम करने वाला हूँ कि यहाँ पे जो मैंने पकड़ के रखा है एक्सटर्नल फोर्स दे रखा है ना, वो नियरली इक्वल टू है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स के, मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब मेरे जो दोनों फोर्सेस है एफ एक्सटर्नल और मेरा एफ ग्रेविटेशनल, दोनों मेरे बराबर है,
F ग्रेविटेशनल। क्यों? क्योंकि भाई जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उतना ही मैंने उतनी फोर्स से मैंने पकड़ के रखा है, तो बैलेंस है, मेरा ऑब्जेक्ट कहीं जहां नहीं रहा। इधर से जितना, इधर मेरे एक्सटर्नल जितना लगा रखा है, इधर से ग्रेविटेशनल लग रहा है, तो मेरा ऑब्जेक्ट यहीं पे है, रुका हुआ है। ठीक है, रुका हुआ है, तो मेरा एक्सटर्नल ग्रेविटेशनल के बराबर हो जाएगा। और ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ ना, कहाँ लिखूं, यहाँ पे थोड़ा रफ कर देते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए ना, ये कर लिया। अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। अब मेरा ये आ गया था वर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू वर्क ग्रेविटेशन। तो मेरा एक्सटर्नल फोर्स क्या आ गया, मतलब वर्क कह रहा हूं, एक्सटर्नल फोर्स मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर था। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जी एम एम बाय आर स्क्वायर। दोनों के बीच की दूरी मैं अभी एक्स स्क्वायर ले रहा हूं फिलहाल से, ले दो, क्योंकि मैं सारी कैलकुलेशन कब कर रहा हूं, जब ये एक्स दूरी पे, और दोनों चीजें मेरी बराबर है ना, दोनों चीजें मेरी बराबर है, तो जो मेरा ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला है वही एक्सटर्नल में चल जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है। अब अगर मैं ध्यान से देखो, आप बोलोगे मैंने एक्स क्यू लिया जबकि वो टोटल दूरी, तो मैं उसको dx पे लेके आया हूं, और मैंने dx पे लाके उसको पकड़ के रखा है। मैं dx तक लेके आया और मैंने उसको वहां पकड़ा हुआ है, लेकिन वो dx दूरी बहुत छोटी है, नेग्लिजिबल है x के मुकाबले, तो मैं सिर्फ x लिखूंगा तो भी चलेगा। इधर x प्लस dx लिखने की जरूरत नहीं है, x भी चलेगा। ठीक है, बहुत नेग्लिजिबल है dx तो, ठीक है, x के मुकाबले। तो मेरा फोर्स क्या आ गया, अब फोर्स अपने को यहाँ पे एक्सटर्नल लिखना है, क्योंकि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है, नहीं है ना, तो वर्क डन एक्सटर्नल है, तो फोर्स भी एक्सटर्नल आएगा ना यहाँ पे। सही है, तो फोर्स क्या आ जाएगा मेरा, जी एम एम बाय एक्स स्क्वायर, ये dx से मल्टीप्लाई होगा, है ना, है ना। अब अगर अभी ध्यान से देखो, मैं क्या कर सकता हूं, डेल्टा यू का फॉर्मूला, ठीक है, एलएचएस में डेल्टा यू चल रहा है। अब मैं यहां से क्या करता हूं, देखो जी तो अपना यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, है ना, वो सब होता था जी, उसकी पूरी यूनिट की साइड मैंने आपको बताया। ठीक है, मतलब ये उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, और यूनिट एक कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और क्या, दोनों बॉडी का मास कभी चेंज नहीं होता, इसका एम कैपिटल मास है, इसका स्मॉल एम, वो कभी चेंज नहीं होगा। तो ये पूरी क्वांटिटी मेरी जी एम एम कांस्टेंट रहेगी, जी कैपिटल एम स्मॉल एम इज कांस्टेंट, और ये मैंने बाहर निकाल दिया कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन में अंदर बचा 1/x² डॉट dx। सही है, चलो अब आगे कैलकुलेशन करनी है, तो अपन थोड़ा रफ कर देते हैं। यहाँ पे ये सारी कंडीशंस आपने लिख ली होगी, अब आगे चलते हैं। चलो अब अगर आप ध्यान से देखो, तो मैं आपको अब इसका इंटीग्रेशन करना है अपने को, ठीक है, जी एम एम। अब यहां पे अगर आप ये ध्यान से देखो, तो मैं इसको किस तरह इंटीग्रेट करूंगा, देखो x की पावर 2 है, मैं उसको ऊपर ले जाऊंगा 1 के साथ मल्टीप्लाई में, 1 की डिनोमिनेटर में x स्क्वायर में ऊपर ले जाऊंगा इसको, तो 1 into x हो जाए, 1 into x की पावर -2 हो जाएगा, यानी x की पावर -2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो चीज मेरे डिनोमिनेटर में, उसको मैं न्यूमरेटर में लेके जा रहा हूं, तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है मैथमेटिकली। ठीक है, और ऊपर तो 1 है, तो किसी के साथ मल्टीप्लाई 1 into x की पावर -2 क्या हो जाएगा, x की पावर -2 डॉट dx। ऊपर ले गया तो पावर नेगेटिव हो गई, सिंपल है ना। अब अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे लिमिट्स, अब यहाँ पे अपन लिमिट्स लगा लेते हैं। ठीक है, अब लगा लेते हैं। अब लिमिट्स क्या है, मैं उसको इनिशियल शुरुआत मैंने कहां से करी थी, उसको मैं इन्फिनिटी से लेके आना मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि x मेरे पास एक क्वांटिटी है, तो मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ कि भाई मेरी डिस्प्ले, मतलब जो तो मैंने जहां से स्टार्ट करा और जहां तक मेरे को लेके जाना है, तो x मेरा है, तो मैं उसमें डाल सकता हूँ लिमिट्स। ठीक है, मतलब x में डाल सकता हूँ ना dx, कि भाई मैंने शुरुआत कहां से करी, कहां तक मेरे को लेके आना है, तो मैंने इन्फिनिटी से शुरुआत करी, है ना, इनिशियल लिमिट, ऊपर आती फाइनल लिमिट, फाइनल में को कहां तक, मेरा टारगेट क्या है, मुझे r दूरी तक इसको लेके आना है, ये लगा दिया, तो लिमिट्स लग गई इन्फिनिटी से r। ठीक है, अब आगे करते हैं, जी एम एम। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करो, पावर में एक की बढ़ोतरी, x की पावर -2 + 1, और नई वाली पावर नीचे -2 + 1, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा इन्फिनिटी से r तक, ये लिमिट्स लग जाएगी। सही है, ठीक है। अब अगर अभी ध्यान से देखो, अपन आगे कर लेते हैं इसको, है ना, अपन इसको कर लेते हैं अब यहाँ, चलो इसको यहाँ कर लेते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं डायग्राम को, ओके, क्योंकि ना अब आगे बस अपने को कैलकुलेशन बची और अपना फॉर्मूला आ गया, है ना। चलो अब अगर आप ये ध्यान से देखो, तो मेरा फॉर्मूला क्या आ रहा है, जी एम एम, अब ऊपर क्या बचेगा, x की पावर -2 + 1, -1 बच जाएगा, नीचे -1 बच जाएगा वापस, और इन्फिनिटी से r तक की लिमिट्स। ठीक है, जी एम एम। अब अभी देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि -1, देखो अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, नीचे 1 लिखने की जरूरत तो होती नहीं है, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन माइनस तो लिखना जरूरी है, तो माइनस कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रहता। ठीक है, मैथमेटिकली -1 न्यूमरेटर में लिख देते हो, एक ही बात होती है, कहीं पे भी लिखो, तो माइनस में ऊपर लिख लेता हूं, एक ही बात है, कहीं पे भी लिखो माइनस, तो
एक्स की पावर -1 माइनस ऑफ एक्स की पावर -1 माइनस मैंने ऊपर लिख दिया, नीचे सिर्फ बचा 1 का माइनस मैंने ऊपर लिख दिया, बचा सिर्फ 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये मेरा हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो मैं आगे यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे लिखता हूँ, है ना, जी एम एम यहाँ पे। अब देखो, अब ये वाला जो माइनस है ना, ये वाला, ये आगे वाले को मैं बाहर लिख सकता हूँ, क्योंकि ये माइनस मल्टीप्लाई में दोनों चीज, मतलब ये माइनस को मैं बाहर ले सकता हूँ, ठीक है, ये माइनस को मैं बाहर ले सकता हूँ, क्योंकि माइनस, इसको माइनस मत समझो, ऐसे समझ लो ना -1 है, -1 के साथ मल्टीप्लाई, -1 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर ले आओ, क्योंकि उसमें तो लिमिट्स लगेगी नहीं, तो इसको -1 से मल्टीप्लाई करो, -1 बाहर ले आओ ना, तो -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस हो जाएगा। अब अंदर बचेगा x की पावर -1 और इसकी लिमिट होगी इंफिनिटी से r। अब अगर आप ये ध्यान से देखो, जी एम एम, इसको आप क्या लिख सकते हो भाई, अब इसको वापस डिनोमिनेटर में ले आओ, क्योंकि न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो पावर नेगेटिव हो जाएगी यहाँ से, है ना। अब उसको वापस, अब भाई मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, मैं जैसे मैंने क्या करा था अभी मैंने क्या वही तो किया था कि मतलब मैं उसको ऊपर नीचे कर सकता हूँ ना, 1/x² को मैंने x² -2 लिखा था। अब मुझे इसको माइनस की पावर को पॉजिटिव करना है तो मैं नीचे ला सकता हूँ, मतलब ऐसा समझो ना, मैं उसको 1 के अपॉन में ले आया, तो मैंने उसको ये अभी ऊपर है, ये न्यूमरेटर में, नीचे कुछ नहीं होगा नहीं, अभी एक तरह से क्या है, नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 है, x/1 है, ठीक है, x की पावर -1/1 है, कुछ इस तरह, तो ये नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब मैंने उसको उल्टा कर दिया, तो जो उसके ऊपर पावर है पॉजिटिव हो जाएगी, है ना, नीचे ले आया, बस लिमिट्स डाल देते हैं, माइनस जी एम एम, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, फाइनल क्या है r है, तो 1/r, क्योंकि x में डालेंगे ना अपन, माइनस इनिशियल थी इंफिनिटी। अब आपको पता होगा 1/∞ क्या होता है, 0 होता है, उसको 0 का अप्रोच करता है वो, है ना, 1/∞ 0 का अप्रोच करता है तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, 1/r - 0 1/r, तो मेरा फाइनल फॉर्मूला आ गया। लेफ्ट में क्या चल रहा था, डेल्टा यू चल रहा था, माइनस GMM/r, जिसमें g अपना यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जी है ना, कैपिटल एम वो पहला मास बड़ा वाला, स्मॉल एम दूसरा मास, आर उन दोनों के बीच की फाइनल डिस्टेंस जिसमें अपने को लाना था उनको, तो ये मेरा डेल्टा यू का फॉर्मूला है। अब अगर आप ध्यान से देखो ना, मैं यहाँ पे एक चीज नीचे वाला देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब मैं एक चीज और कर सकता हूँ, क्या, देखना ध्यान से, यहाँ पे मैं ये कर सकता हूँ कि जो डेल्टा है उसको हटा के मैं मतलब उसको फाइनल माइनस इनिशियल लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, कर देते हैं। डेल्टा यू का देखो, ये तो अपना डेल्टा यू का फॉर्मूला आ गया। अब मुझे सिर्फ यू चाहिए, तो मैं इसको डेल्टा यू को यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिख सकता हूँ, चेंज है तो -GMM/r। अब आपको पता है यू जो मेरा फाइनल वाला है, देखो इनिशियल वाला, इनिशियल में मेरा पार्टिकल स्मॉल एम वाले को बोल, मैं स्मॉल एम वाले की बात कर रहा हूँ, स्मॉल एम वाला मेरा इनिशियल इंफिनिटी में था, तो इन्फिनिटी में क्या होता है, इन्फिनिटी में हमको नहीं पता भाई वो कहाँ है, तो इन्फिनिटी पे जब था वो, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को हम 0 लेके चलते हैं। जब वो इन्फिनिटी में, यहाँ पे देखो बड़ा वाला मास तो मेरा फिक्स है, उसको मान लो वो तो फिक्स है, उसके रिस्पेक्ट में हमको कुछ नहीं कहना, उसके रिस्पेक्ट में कुछ नहीं कहना, बाकी छोटा वाला जो चेंज हो रहा है ना, उसके रिस्पेक्ट में हमको ये बताना है कि वो जो था पहले इन्फिनिटी पे था, तो इनिशियल मेरी 0 हो जाएगी, तो मेरा इनिशियल 0 हो जाएगी, क्योंकि हमको इनिशियल में इन्फिनिटी में था और मुझे नहीं पता इन्फिनिटी में उसकी कैसी क्या एनर्जी, इन्फिनिटी को डिफाइन नहीं होती पोजीशन, ठीक है, इसलिए तो 0 ले लेते हैं, तो मेरा u फाइनल की जो मेरी वैल्यू आ जाएगी, u फाइनल मेरा बचा, u फाइनल को मैं सिर्फ u कह देता हूँ यहाँ पे, मतलब मेरा जो फाइनल मतलब इन शॉर्ट मेरी उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है फाइनली, तो इसको मैं u कह देता हूँ, सिर्फ फाइनल को सिर्फ u कह दिया मैंने, तो ये आ गया -GMM/r, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस का मतलब क्या है, देखो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना, वो कब होती है, देखो कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मैं देखो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जमीन पे, उसको मैं उठा के बिल्डिंग पे ले गया, तो मैं उसको हाइट पे ले गया, तो उसकी क्या जाती है, उसमें एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आती है। तो जैसे जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट्स पास में आते जाएंगे, वैसे वैसे अब देखो जैसे स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को मैं जितना खींच के रखता हूँ, जितना दबा के रखता हूँ, वो उसकी स्टेबल कंडीशन नहीं है, उसमें तो मैंने जबरदस्ती खींच के दबा के रखा है, लेकिन जब तक मैं खींच के दबा के रखता हूँ उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहती है, और जैसे ही मैं उसको छोड़ देता हूँ वो एनर्जी उसकी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाती है। बट उसमें जब तक पकड़ के रखता हूँ, मतलब वो जब तक मैं उसको पकड़ के रखा है वो स्टेबल नहीं है, क्योंकि वो बाहर आना चाहती है, लेकिन वो क्या है, जब तक उसमें एक स्टोर पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसलिए जब तक ये पार्टिकल दूर था, मैंने बोला पकड़ के रखा था मैंने उसको, ताकि वो अट्रैक्ट ना हो जाए, तो जब तक मैंने पकड़ के रखा था ना वो अनस्टेबल था, जैसे मैं छोड़ दूंगा तो अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो स्टेबिलिटी आ जाएगी, और स्टेबिलिटी आने से पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। और अपन क्या कर रहे थे, उनको पास पास लेके आ रहे थे, आर पहले इन्फिनिटी, फिर एक्स, फिर आर, तो मैं धीरे धीरे उसको पास, और मेरा फाइनल क्या, मैं आर तक ले आया, मैंने फॉर्मूले में आर ले आया, आर ने उनको बहुत पास ले आया, मैंने उनको स्टेबल कंडीशन मैंने दे दी, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, धीरे धीरे जैसे जैसे पास लाऊंगा, तो आर आ गया, तो पोटेंशियल एनर्जी इन शॉर्ट एक तो नेगेटिव अट्रैक्टिव साइन को दिखाता है, अट्रैक्टिव को कि भाई दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको भी दिखाता है बाउंड सिस्टम को जो अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, और एक तो ये बता रहे कि अभी कम होती है पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे वो पास आते हैं। तो ये थी पूरी डेरिवेशन
ये आप देख लीजिए, ठीक है। सो बढ़िया से प्रिपेयर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।